वालेकुम। अच्छा, असाइनमेंट मेरी हो गई है। अब उसके बाद मैंने ये देखना है कि किस किस ने सबमिट की हुई है, किसने फ़ाइल अपलोड की है, किसने ऑनलाइन टेक्स्ट अपलोड किया है, वो मैं सारा कैसे देखूँगा। तो फैकल्टी जिस जिस सब्जेक्ट के लिए भी आपने देखना है तो उस सब्जेक्ट पे आप क्लिक कर लीजिए। तो ये मेरा सब्जेक्ट है, तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आके जिस असाइनमेंट की आपने फर्दर डिटेल देखनी है वहाँ पे आ जाए। यहाँ पे ये सारे समरी बता रहा है कि 67 ये मेंबर थे, उसमें से 7 ने ड्राफ्ट सेव किया है, 15 ने 17 बंदों ने सबमिट किया हुआ है और 15 की अभी ग्रेडिंग नहीं हुई है। फर्दर डिटेल के लिए व्यू ऑल सबमिशंस पे आ जाइए। अच्छा, यहाँ पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन नज़र आ जाएगी। देखिए, एक फ़ाइल स्टूडेंट कहता है मैंने सबमिट की हुई है, तो आपको कैसे पता चलेगा? एक तो ये है कि यहाँ पे आप देख लिए सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग ग्रेडेड, सबमिटेड फॉर द ग्रेडिंग। अगर ये आ चुका है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी असाइनमेंट सबमिट कर चुका है। अब उसके साथ आपने ये देखना है कि उसने फ़ाइल ऐड की, अपलोड की है या नहीं की है। तो वो आपको यहाँ पे ये जो आपको सबमिशन नज़र आ रहा है, फ़ाइल सबमिशन, यहाँ पे देख ले। जिन लोगों ने फ़ाइल सबमिट की है वो यहाँ पे लिंक आ रहा है। यहाँ पे अगर लिंक नहीं आ रहा फ़ाइल का, इसका मतलब ये है कि ये स्टूडेंट ने सबमिट नहीं की है। यहाँ पे इसने सबमिशन के बजाय क्या किया है, ऑनलाइन टेक्स्ट डाला हुआ है। तो यहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन सारी मिल सकती है कि उसने फ़ाइल सबमिट की है या नहीं की है। कभी कभी ये होता है कि ये आपको यहाँ पे फ़ाइल सबमिशन नज़र नहीं आती। अब यहाँ पे लास्ट मॉडिफाइड आ रहा है लेकिन और कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना है कि जो की बोर्ड पे एरो कीज़ है, उसको आप लेफ़्ट मूव करेंगे राइट, तो आपके सामने वो सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जिसमें बाकी सारी डिटेल्स भी होगी। तो लेफ़्ट और राइट से आप आगे पीछे जाके वो डिटेल देख सकते हैं। तो यहाँ पे फ़ाइल सबमिशन आपको नज़र आ जाएगा। अगर ये एक जगह पे नज़र नहीं आ रहा, आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि इसको आप हाइड कर लें, तो फिर भी आपको नज़र आ जाएगा। उसके बाद बात हो रही है कि एक स्टूडेंट ने सबमिट करना था लेकिन इंटरनेट की इश्यूज़ की वजह से वो सबमिट नहीं कर पाया। तो एडिट में आके आप क्या कर सकते हैं, उसको आप एक्सटेंशन ग्रांट कर सकते हैं। यहाँ से ग्रांट एक्सटेंशन कर दे, वो सबमिट कर सकेगा। इन सब, अगर एक स्टूडेंट को आप एक्सटेंशन भी ग्रांट कर चुके हैं और एक स्टूडेंट का उसके बाद भी वो कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता, तो आपने उससे सिर्फ एक बात पूछनी है कि आप असाइनमेंट पे क्लिक करके नया पेज आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर वो असाइनमेंट पे क्लिक करके नए पेज पे जा सकता है तो फिर वो असाइनमेंट सबमिट कर सकेगा। अगर यहाँ से उसका ऑलरेडी सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग ना हुआ हो, ये सबमिशन वो सिर्फ तब नहीं कर सकेगा जब वो सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग ऑलरेडी सबमिट कर चुका हो, फिर उसके पास वो ऑप्शन नहीं आएंगे। अगर सबमिट कर चुका है लेकिन उससे कोई गलती हुई है तो वो भी मैंने आपको बता दिया था कि रिवर्ट द सबमिशन टू ड्राफ्ट आप कर दीजिए। तो यहाँ पे आप ड्राफ्ट नॉट सबमिटेड, लेकिन एक बात का ख्याल रख लीजिए कि ये ग्रेडेड ना हो। ग्रेडेड से फिर और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, मुश्किल हो जाता है। अगर किसी भी टाइम पे आप लोगों को ज़रूरत हो कि आप स्टूडेंट से असाइनमेंट लेना चाहे तो काइंडली अपने एचओडीज़ के थ्रू हमें अप्रोच कर ली। ये मैं उस केस में कह रहा हूँ कि आप असाइनमेंट भी सबमिट हो चुका है, उसकी ग्रेडिंग उसकी डेडलाइन भी ख़त्म हो चुकी है और उसको आपने ग्रेड भी किया हुआ है, तो उसके बाद आपने क्या करना है। तो ये क्यूरीज फिर एचओडीज़ और डायरेक्टर के थ्रू आएगी। बाकी जब तक उसकी डेडलाइन ख़त्म ना हुई हो, आप किसी भी किस्म की क्यूरीज हमें भेज दीजिए, हम कर लेंगे। थैंक यू सो मच।